चाची नीलम कहाँ है? अरे जा ऊपर कमरे में है, देख तैयार हो गई कि नहीं। महेंद्र जी राम राम। नमस्कार पंडित जी। बहुत बहुत मुबारक हो जी। पंडित जी आइए। पंडित हाँ जी जी, आइए। हाँ जी, जी जी। गणेश लाइट चली गई, जनरेटर चला। हाँ जी भाई साहब। बारात आने वाली है, तेरा काम कब खत्म होएगा? अरे भाई साहब वही करने के लिए तो आया हूँ, मैं लगा हुआ हूँ काम में, हो जाएगा। इनको ही बोला भाई साहब को जल्दी करने के लिए। इसका सामान ट्रक में रखवाया नहीं? वो रखवा दिया रखवाया भाई साहब, रखवा दिया। जल्दी अब करो बिल्कुल सारा फिक्र काम। मत करो भाई, अब तो बंद नहीं होगा। मेरे को वो नहीं दिख रही है जो आएगी। ओ म्हारे तो भाग खुल गयो, आप आ गई। हाथी कोनी थारी छोरी, मतबल सारे गांव की छोरी, हमारी छोरी। मने तो लग गया था आप नाराज होंगी मारे से। ना अरे रूट ना मनाना तो छोरों की शादी में होवे है, कन्या की शादी में आने से तो भगवान भी खुश हुए है। किथे मारी लाडो, आशीर्वाद दे दूं उसने। अरे वाह नीलम, जीजा जी की फोटो तो बड़ी क्यूट है। चल पगली। चाची बस बस बस, खुश रहे। काला टीका लगा दूं तुझे, किसी की नजर ना लगे। चाची आपके होते हुए है किसी की हिम्मत जो मुझे आंख उठा के भी देखे? खुश रहे। इस जन्म में घर से बाहर निकल जाओगे कि एक जन्म और दिलाऊं तुम्हें? जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो छोरो? तो तुलसी बच्ची ने गिरा दिया। हाँ क्या खोल के चलो। हाँ उठाओ, दहेज का सामान है, टूट फूट ना हो जाए कुछ। ये ले थारी गुड़िया। हाँ आप खुश? अच्छा बारात आ गई चौक पे। अरे मैं लाडो को देख के आऊं। हाँ, तुम देख सो ना। लो जी बारात आ गई, चलिए। नीलम कालिक पोत के भाग गई, पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा इस छोरी ने मुझे। मैं ना मानती, मेरी छोरी ऐसा काम ना कर सके। तू मान चाहे ना मान, लिख कर गई है, एक छोरे के साथ भाग गई। थारी इज्जत मत बल, मारी इज्जत, और थारी इज्जत ऐसे मिट्टी में ना मिलने दूंगी। बस आप लोग हौसला रखो, मैं हूं आपके साथ। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढे और अपने हाथों से उसे डोली में बिठाकर विदा करे। महेंद्र और प्रकाशी भी नीलम के लिए कुछ ऐसा ही चाहते थे। नीलम भी शादी के समय तक बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन जब प्रकाशी ने कमरे में जाके देखा तो नीलम वहां नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था? नीलम कहाँ गायब हो गई थी? कहाँ चली गई थी नीलम?
चौधरी साहब, आपकी छोरी थी बालिग। अब आजकल के टाइम में अगर बालिग छोरी का ब्याह जबरदस्ती कराओगे तो नहीं होगा। छोरी बाजी आपकी, इसमें कानून क्या करेगा? भागी ना से मारी छोरी कोई गलत काम ना कर सके। वो चिट्ठी लिख के भागी है। मैं ना मानती, ना मैं मानने वाली। मारी बेटी कोई गलत काम ना कर सके। ठहर जा। चाची मुझे बचाओ। थारी इतनी हिम्मत, हमारे गांव की छोरी पर नजर डाली, वो क्या निकाल लूंगी थारी। चाची मुझे बचा लो। देखती हूँ मैं इन लोगों को। बस चुप हो जा चुप हो जा। रे इतनी समझ ना आया तुम लोगों में। छोरी तो प्यार करने की चीज हो गई, जबरदस्ती को नहीं। ऐसे लाता है कोई? हाँ, अरे माँ, मैं क्या करता, यो भाई का आइडिया था। मतलब चाची, आपने इन लोगों को उठाने को बोला था मुझे। चाची आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। अच्छा, बड़ा प्यार आ रहा है तन्ने छोरी पे। चाची मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम सबके सब बहुत गलत कर रहे हो। किसी लड़की को किडनैप करना कानूनी जुर्म है और तुम सबके सब इसके लिए जेल जाओगे। अच्छा, जेल जाएंगे? बुला रहे उसने भीतर। जी माँ। तभी इस नीलम की चमक का पता चलेगा। चाची मुझे घर जाने दो, मैं अभी भी बता रही हूँ, मुझे घर जाने दो। कितना टाइम लगेगा तुझे अपना जौहर दिखाने में? टाइम तो लगेगा 3 घंटे चाची। दिए 3 घंटे, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। पागल हो गए तुम सबके सब। छोरी चुप हो जा, वरना सही और गलत सब सिखा दूंगा मैं तुमने। जान दे। चल। नहीं चाची सुनो मेरी बात। चाची मेरी बात तो सुनो। कुछ किया केस में? सिर्फ 30 नंबर का लिखा है चाची। अब तू जा। बस 30 नंबर, वो भी 100 में थे। तू तो फेल हो गई छोरी। हाँ चाची, हो गई मैं फेल। नहीं आता मुझे कुछ भी। आपने जो मुझे कहा मैंने किया ना, आप जाने दो मुझे। ऐसे कैसे? हाँ? फेल होने की सजा तो तेरे मिलेगी। बड़ी तेज चलती हैं थारी ये उंगलियां। हाँ, पर आज
ये तेज चलने वाली उंगलियां भी तने पास ना करा सकी। किस काम की उंगली? हाँ, ए सतबीर, ले आ इसने बाहर। नहीं, नहीं। देख छोरी, जितना टाइम पास करेगी सजा उतनी बढ़ती जाएगी। तो सीधी तरीके से अपने दोनों हाथ सामने कर दे मारे। चल हाथ सीधा कर ले। जे हुई ना बात के कहा था थारे बाप ने। ठीक है फिर चलते हैं। माफ कीजिए सुमित्रा देवी, हमने अपनी बेटी शहर में पढ़ा लिखा के मास्टर ने बनाई है। आपका बेटा सतबीर कम पढ़ा लिखा है। जब ब्याह कर दिया तो सारी दुनिया हम पे हंसेगी कि चौधरी साहब ने जीते जी अपनी पढ़ी लिखी बेटी को कुएं में ढकेल दिया। मैं मजबूर हूँ। कम पढ़े लिखे हैं ना हमारे बेटे, और कम पढ़े लिखे छोरों से शादी न कराएगा वो। हे सतबीर, ले आ कागज से आई, दिखाती हूँ उसको सबूत। लगा अंगूठा। तू भी तू अंगूठा लगा। ये बोल, इसमें से कौन सा अंगूठा पढ़े लिखे का है और कौन सा अनपढ़ का? बोल। हाँ? नहीं बता पाएगी ना तू? चाची, ये क्या कह रही हो तुम? अरे मैं इससे शादी नहीं करूंगी। नीलम का अपहरण करके जबरदस्ती उसकी शादी कर देना और नीलम को भयंकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना ना सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय अपराध भी है। एक तरफ सुमित्रा देवी और उनके बेटे नीलम पर जुल्म किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ नीलम के माता पिता को यह पता ही नहीं था कि उनकी बेटी किस हाल में है। क्या नीलम के माता पिता को अपनी बेटी की हालत का पता चल पाएगा? क्या नीलम कभी भी खुद को इन वहशी दरिंदों के चंगुल से मुक्त करा पाएगी? सतबीर, रुक। बचपन से मन ने क्या सिखाया है तुमने? हर चीज मिल बांट के खानी है भाई के साथ। जा, ये बांट ले लुगाई भी। उठ महारानी, उठ। हाँ? अरे चाल, पाँव की जूती कभी बिस्तर पर देखी है तने?
ले पढ़ और बता कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। किसकी चोरी किसके साथ भागी? पढ़ पढ़। कौन से? वाह 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 वाह। लो जी, अंग्रेज चले गए, अपनी औलाद इधर ही छोड़ गए। अंग्रेजी पढ़ने से पेट ना भरे छोरी, पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है। चल, बढ़िया पोछा लगाएगी तो रोटी दूंगी, और बढ़िया झाड़ू लगाएगी लाल मिर्ची का अचार। चल चल, अरे छोड़ दो। जो क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? होश में आया हूँ। उसकी एक भी निशानी ना चाहिए इस घर में मुझे। बेटी है हमारी वो। अरे चाची जी आप? प्रिया, तू तो नीलम के साथ कॉलेज में पढ़ी थी ना? हाँ बेटी देख तो, ये नीलम की लिखावट है। नहीं नहीं चाची जी, ये नीलम की लिखावट बिल्कुल है नहीं। मैं पहले ही कहती थी, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। चल मेरे साथ। जोर लगा, थोड़ा दम लगा। हाँ हाँ। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा, अभी 3 कमरे बाकी हैं। ले दूध पी ले, तू भी पी ले दूध। ये कर रही है माँ? दिक्कत ही मार के मानेगी के? बड़ा प्यार आ रहा है तन्ने इस पे। हमारा बेटा हमारे हाथों से निकला जा रहा है। राजबीर, अरे एक भी काम ठीक से ना हुए तुझसे ना, हम इसकी भी सजा तन्ने मिलेगी। पहले सोच था 2 रोटी दूंगी, अब 1 रोटी मिलेगी, वो भी बासी। राम राम दरोगा साहब। प्रकाशी हटे कैसे? नीलम की कोई खबर मिली क्या? देखो सुमित्रा जी, प्रकाशी जी का कहना है जो चिट्ठी उस घर में मिली थी वो नीलम ने लिखी नहीं थी। मुझे पहले से लगता था ये चिट्ठी मेरी शौरी ने ना लिखी। जरूर उसके साथ कुछ गलत सलत हुआ है इंस्पेक्टर साहब, मेरी शौरी भाग ना सके। और कौन कर सकता है ये काम? मुझे तो सुमित्रा देवी पे ही शक है इंस्पेक्टर साहब। समझ सकूं,
समझ सकूं दरोगा साहब, बेटी भागी है इसकी, सदमा तो लगा ही होगा और जाहिर है शक भी सब पर होगा। क्यों प्रकाशी, रही तलाशी की बात तो आप ही का घर है, ले लो तलाशी। इस घर में मैं हमारे बेटों के अलावा कोई ना मिलेगा आपको। चलो आओ, एक एक कमरे की तलाशी लेना। थारे लिए मैं गरम चाय बना के ले आती हूँ प्रकाशी। वो के है ना, गरम चाय दिमाग ठंडा रखती है। रहने दो, इसकी जरूरत ना है। चलो तुम उधर सर्च करो, इधर भी। क्या हुआ दरोगा साहब, कुछ मिला? बोलो तो जमीन खोद के दिखा दूं। क्या तो नहीं है वो। जा प्रकाशी, अब निश्चिंत होके अपने घर जा। तूने तो मन ने बहुत गलत समझा, पर एक बात बोलूं, थारी छोरी थारे से ज्यादा मैं ढूंढने लग रही है। ज्यों पावेगी सबसे पहले थारे सामने लाऊंगी। तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा। अब तो दे दी दरोगा साहब। ऐसा तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता जैसा तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। इससे अच्छा मार ही दो ना, मार दो मुझे। अरे पगली खा ले, अरे पगली भूखे पेट बाजेगी कैसे? अरे सुन, अरे तेरे पे और अत्याचार देखा ना जाता, ते माँ जी बाज लेंगे यहाँ पे। अरे सुन मेरी बात, मैंने माँ के और भाई के खाने में नींद की गोली मिलाई है। अरे अभी सोएंगे तो सुबह तक उठ ना पावेंगे, हम बाज लेंगे यहाँ पे। तुम सच बोल रहे हो? अरे देख, ईब खाना खा ले, ले। यहाँ क्यों रोक दी? रुक, देख मन ने पता यो रास्ता सीधा तेरे घर जा रहा है, मगर हम तेरे घर गए ना, तेरे बाप ने हम दोनों ने गोली मार देनी। नहीं राजवीर, मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, कुछ नहीं होगा, हम सीधा घर चलेंगे। अरे सुन, तू शहर में पल्ली बड़ी है, तेने गांव की दुश्मनी का अंदाजा आना है। अरे हमारी बात कोई ना मानेगा। देख मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मन ने हमारी जान भी तो प्यारी से है। अरे सुन, मैं यो करता हूँ कि सुबह तेरे बाप ने संदेशा भिजवा देता हूँ कि तू यो खेत वाले घर में है। अरे पुलिस ने ले आवेगा सुबह। लेकिन राजवीर मैं मान जा, बैठ जा, बैठ जा।
हाँ अरे अंकल जी, आप यहाँ? पापा रुक मेरा रुक, मैं बात करता हूँ। अंकल जी, हमें माफ कर दो। शर्म आनी चाहिए तन्ने। पहले चिट्ठी लिख के भाग ली, अब यहाँ छुपे बैठी है। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? गलती आपकी है, जो डरती है आपसे सर अपनी दिल की बात ना कह पाई। अब आ जाइए हमारे साथ। अंकल, गलती तो बच्चों से होती है ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? सच बोल रहा है यो। अरे बेटी की तो सुन लो। तू तो चुप कर। आपको नहीं पता पापा, पापा ये सब के सब लोग पागल हैं। सबने मुझे पहले किडनैप किया, फिर जबरदस्ती पकड़ के रख। बंद करिए अपनी झूठी जबान। रुक जा महेंद्र। छोरी पे हाथ मत उठाना। राजवीर, तू क्या कर रहा है? माँ, जो मेरे पे प्यार करती है, मैं इससे भाग जाई हमारे साथ। क्या बक रहा है तू? हाँ? इसको फांस के तन्ने मारी और इस गांव की नाक कटा दी। मैं हमारे बेटे की गलती के लिए माफी मांगती हूँ महेंद्र। थारी बेटी और थारी बेइज्जती का बस एक ही भुगतान है। राजवीर को पूरे गांव के सामने थारी बेटी को अपनाना होगा, ब्याह करना होगा इससे। क्या कह रही हो यार? मैं समझ सकूं। चुप हो जाओ। पापा ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, प्लीज मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, आप तो मेरा विश्वास करिए, ये सब के सब झूठे जानवर हैं ये लोग। इन्होंने पहले मुझे किडनैप किया, फिर इन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी करवाई। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, इन्हें जेल में ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। आप पुलिस स्टेशन चलिए, हमें आपका बयान लेना पड़ेगा। चलो। आप तो रहने ही दो दरोगा साहब, आप बीच में टांग ना ही अड़ाओ तो अच्छा है। आप यहाँ से जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? मत करिए। गांव से शहर भेजा था कि पढ़ लिख के गांव का नाम रोशन करेगी। ये नाम रोशन किया है गांव को और हमारे खानदान का। चलो। नहीं, माँ। मुर्गी तुम्हारे लिए। चलो सारे, ये गांव की छुरी है हमारी। चलो सारे। मेरी बात सुनिए माँ, प्लीज आप तो मेरी बात सुनिए। आज हमारे कालजे को इतनी ठंडक मिली है कि क्या बताऊं तुझे। आखिर थारे बाप ने ये मान ही लिया कि तू कम पढ़े लिखे की बहू है। ये बच्चा न तू। शर्म आनी चाहिए तन्ने। पहले चिट्ठी लिख के भाग ली, अब यहाँ छुपे बैठी है। गांव से शहर भेजा था कि पढ़ लिख के गांव का नाम रोशन करेगी। ये नाम रोशन किया है गांव को और हमारे खानदान का। आज हमारे कालजे को
इतनी ठंडक मिली है। आखिर थारे बाप ने ये मान ही लिया कि तू कम पढ़े लिखे की बहू है। मार दूंगी इसको। मेरी शादी की बात आपसे चली थी ना कि आपके छोटे भाई से। सच बताऊं तो शादी के बाद मैंने आप ही को सच्चे दिल से अपना पति माना है, लेकिन जब मुझे राजवीर छूता है ना तो मुझे अपने आप से बहुत घिन आती है। और एक पति होते हुए मुझे कोई और छुए ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं पत्नी हूं ना, क्या आप मेरा साथ नहीं निभाओगे? सतबीर कित गया था सुबह सुबह? कुछ नहीं माँ, वो बाजार गया था सामान लेने। क्या कर रही है? बैठ बैठ बैठ। ये देख, मैं थारे लिए इमरती लेके आया हूं। ले, खा ले। और यह देख, मैं थारे लिए नए कपड़े भी लेकर आया हूं। इतने दिनों से तू इसी जोड़े में घूम रही है ना, अब नहा धो के ये नए कपड़े पहन ले। पसंद आया? क्या किया? एक चोरी के चक्कर में अपने ही भाई को मारने चला था। इसने मारी परवरिश, ये सब इस चोरी के। रमा, छोरी कहां गई? भाग गई। राजवीर, पकड़ इसको, चल पकड़ इसको। मुझे तो उसी दिन से सुमित्रा देवी पर शक था। मैंने खेत में उस दिन नीलम को चीखते हुए चिल्लाते हुए देखा था। ये सब आप लोगों की वजह से होता है। जब आप लोग पुलिस का साथ नहीं देते और क्राइम यूं बढ़ता है। ले चलो उसको। सुमित्रा और राजवीर को नीलम का अपहरण एवं उसके साथ शारीरिक शोषण करने के लिए पुलिस ने आईपीसी की धारा 366, 375 और 376 के तहत गिरफ्तार किया और साथ में सतबीर का खून करने के लिए धारा 302 भी लगाई। सुमित्रा देवी ने नीलम के साथ जो कुछ किया, क्या इससे समाज में उनकी नाक ऊंची हुई?
अगर इसकी बजाय वो अपने बेटों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती, उन्हें और आगे पढ़ने की नसीहत देती, तो उनका अंजाम इतना बुरा नहीं होता। अपनी प्रतिष्ठा हर किसी को प्यारी होती है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि झूठी शान और ऊंची नाक रखने के चक्कर में अगर हम किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये प्रतिष्ठा का बचाव नहीं बल्कि एक गुनाह है, एक अपराध है, और इस अपराध का अंजाम सिर्फ जेल की काल कोठरी ही होगी। अगर हमारे देश में औरतों के साथ हो रहे अपराधों को थोड़ा और सजगता के साथ सुलझाया जाए और जल्दी इंसाफ दिलाया जाए तो नीलम जैसे हादसे होंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ दाद देनी होगी नीलम के जज्बे की, जिसने हिम्मत नहीं हारी और अपने अपराधियों का डट के सामना किया। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।